नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ दिए जल उठे पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? किस वजह से दिया था? क्योंकि एक तो उनकी आपस में पुरानी रंजिश थी, दूसरा 7 मार्च को जब वल्लभ भाई पटेल राज पहुंचे तो वो लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वो कहने लगे उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें, क्यों लगा था 1.5 घंटा? क्योंकि रास में जब पटेल जी की गिरफ्तारी हुई, उन्हें बोरसद के कोर्ट में ले जाया गया। वहाँ पर जज को फैसला सुनाने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि मुकदमा तो कोई था ही नहीं। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला सुनाए, जबकि पटेल जी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। फिर भी जज को बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि कोई भी मुकदमा उनके ऊपर नहीं चल सकता था। उन्हें अकारण गिरफ्तार किया गया था। फिर भी जज ने उन्हें 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा सुनाई। अगला प्रश्न है, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए कि पाठ में कहाँ बताया गया है ये कि मैं अब चलता हूं अब आपकी बारी। तो ये कहा था जब साबरमती जेल जाने के लिए पटेल जी साबरमती आश्रम के बाहर से निकल रहे थे। वहां पर गांधी जी और पटेल जी की क्षणिक मुलाकात हुई थी, क्षण भर के लिए। तो उस समय उन्होंने सभी से कहा था कि मैं अब चलता हूं, अब आपकी बारी। मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, अब मुझे जेल हो चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस पर आप लोगों की बारी है कि आप इस यात्रा को कहां से कहां पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? तो गांधी जी ने ये कहा था दरबार समुदाय के लोगों के लिए, क्योंकि दरबार समुदाय जो था वो एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था। वो लोग जमींदार थे और उनके पास बहुत जगह जमीनें थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी वो लोग अपनी विलासिता को, अपनी पूरी जगह जमीन को छोड़कर गांधी जी के एक बार कहने पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर रास आ गए थे और आम लोगों सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए गांधी जी ने ये बात, जब रास वो आए थे, अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। अगला प्रश्न, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ, आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस बात का हमें उदाहरण मिलता है जब गांधी जी कनकपुरा से आगे मही नदी को पार करने के लिए गए। वहां पर बहुत घुप अंधेरा था, उस अंधेरे में रोशनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों को वो नदी पार करके समुद्र तट पर आगे जाना था। तो उस समय सभी लोगों ने, जितने भी लोग वहां पर खड़े थे नदी के दोनों ओर, सभी ने आपसी सूझबूझ और मेलजोल का परिचय दिया और सभी लोग अपने अपने हाथ में दिया लेकर खड़े हो गए, जिससे कि अंधेरे में भी रोशनी ही रोशनी हो गई। अगला प्रश्न, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी के दोनों ओर बहुत ही मनमोहक नजारा था। दोनों तरफ लोग खड़े थे, एक तरफ से भी नारे की आवाजें आ रही थी, दूसरी तरफ से भी नारे लग रहे थे देश प्रेम से ओतप्रोत। सबके हाथों में दिए थे, हर तरफ दिए ही दिए जल उठे और वो नज़ारा बहुत ही प्यारा था।
सभी लोग आवाज लगा रहे थे और जब नारे बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो प्रतिध्वनि वापस हट के आ रही हो, क्योंकि दोनों तरफ से नारे बराबर लग रहे थे और बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा थे। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? सभी जानते हैं, गांधी जी कर्तव्यनिष्ठ, सत्य प्रेमी, हमेशा सच बोलते थे, दृढ़ निश्चयी और उत्साही व्यक्ति थे। इन्हीं सब के बीच जब वो यात्रा कर रहे थे, दांडी यात्रा, तो बीच में रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़, रेतीला और खराब रास्ता था। तो लोगों ने सलाह दी कि गांधी जी आप किसी वाहन का उपयोग कर लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ये मेरी धर्म यात्रा है, यदि मैं आप लोगों का नेतृत्व करते हुए स्वयं वाहन में बैठूंगा और आपको चलने के लिए कहूँगा तो ये तो गलत बात होगी, इससे आम जनता में क्या उत्साह रह जाएगा, तो मैं वाहन का उपयोग नहीं करूँगा। इसीलिए ये बात कही गई थी कि ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? वरिष्ठ अधिकारी ये नहीं मान सकते थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक या छिप कर करेंगे। उनका मानना था कि गांधी जी प्रत्येक कार्य डंके की चोट पर करते हैं। फिर भी कुछ का मानना था कि हो सकता है गांधी जी अपनी जो नमक बनाने का विचार है वो यहीं पर मही नदी के किनारे ही कर लें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें यही डर था कि कहीं गांधी जी मही नदी के किनारे बैठकर ही नमक ना बनाने लग जाएं और कानून का उल्लंघन कर दें, उनके नियम को तोड़ दें। उन्होंने एहतियात के लिए कदम उठाए। उन्होंने क्या किया, मही नदी के किनारे जितने भी जो भी नमक के स्थान थे, भंडारण थे, वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ फेंक दिया और वो पूरा वहाँ से हटा लिया, ताकि नमक का एक कण भी शेष वहाँ पर ना रहे, क्योंकि उसके किनारे पर समुद्र तट से जब ज्वार भाटा आता तो बहुत सा नमक उसके तट पर, नदी के तट पर छोड़ जाता था, लेकिन वहां से भी अंग्रेजों ने उसे हटा दिया। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? गांधी जी की नाव पार जा चुकी थी, फिर भी लोग अपने हाथों में दिए लेकर वहीं खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि गांधी जी तो पार चले गए, लेकिन उनके सत्याग्रहियों को भी नदी के उस पार जाना है। इसीलिए वो अपने अपने हाथ में दिए लेकर वहीं खड़े रहे। इसी के साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। मिलेंगे आपसे हमारी नई वीडियो में किसी और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।